हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने सपनों के पीछे बहुत जान लगाकर दौड़ रहे होंगे। अब बच्चों के दिल में एक ही सवाल चल रहा है कि अब हमारे पास में टूटे फूटे 75 डेज बचे हैं। क्या इन 75 डेज में हम 95%, 98% या 90+% बना सकते हैं क्या? देखो, आपने सोचे होंगे सपने। जब आपने 10th स्टार्ट करी होगी तो आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि 9th में जो रिजल्ट था ना, उससे ज़्यादा रिजल्ट मैं इस बार फोड़ूंगा। पर कुछ कारण रहे आपकी ज़िंदगी में, कुछ आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्शन रहे, उसके कारण अभी जो आपके हालात हैं या हो सकते हैं कि आप उस अचीवमेंट को हासिल ना कर सकें या वो जो एम आपने सोचा है वो अभी हासिल नहीं कर सकते। तो एक ही सवाल है, इज इट पॉसिबल? क्या इन 75 डेज में ये चीज पॉसिबल है? क्या मैं कर सकता हूं? बहुत सारी चीजों के साथ आप अभी इस समय चल रहे हैं। सेल्फ डाउटिंग आपके पास में होगी, डिस्ट्रैक्शन होगा। अभी तक आपने एग्जाम दिए हैं, हाफेली, प्री बोर्ड्स, ठीक है, टेस्ट वगैरह, उनमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा होगा। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूं, बच्चों से डिस्कस करता हूं और मैंने रिजल्ट बनवाया है और मैंने बनते हुए देखा है, ठीक है ना। हाफेली बिगड़ जाते हैं बच्चों के, प्री बोर्ड्स बिगड़ जाते हैं बच्चों के, बट फिर भी उनके पास में रिकवरी का टाइम होता है। तुम्हारे पास भी रिकवरी का टाइम है। और हाँ, मैं तुम्ही से ही बात कर रहा हूं, तुम्हारी परसेंटेज बनेगी, तुम बना सकते हो, तुम कैपेबल हो, ठीक है। अपने आप पर डाउट करना या सेल्फ डाउट करना एक बहुत ही बेकार और छोटी चीज है। कभी इस पर फोकस मत कीजिए, अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप याद करो, कभी ना कभी आपने लाइफ में फोड़ा होगा। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम शायद आपने उस वक्त किया हो। चाहे आपने पढ़ाई में नहीं किया होगा पर लाइफ में तो किया होगा, डेली लाइफ में तो किया होगा। तो देखो, कैपेबल तो आप हो, ठीक है ना। अब बात ऐसी है कि इस कैपेसिटी को किस तरीके से पढ़ाई में लगाना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। इन 3 स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो ना, ठीक है ना, तो एक अलग ही, मतलब 75 डेज या जो 90 डेज है उनके अंदर आप एक अलग ही चीज बनकर आ जाओगे, ठीक है ना। ये मैंने बहुत सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत बच्चों ने इस चीज को फॉलो किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब करना क्या है, शुरुआत कहां से करनी है? तो शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी, शुरुआत आपको अभी से करनी होगी, ठीक है। आप अपनी टालने की आदत को हटाइए। ये जो आप काम टाल देते हैं ना, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, तो देखो सारी चीजें निकलती जा रही है। आपको खुद को पता है, अप्रैल में आपका सेशन स्टार्ट हुआ था और अभी आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है ना। 2 से ढाई महीने बाद आप पेपर में बैठेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में बैठेंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपने सोचे थे, ठीक है ना। तो स्टेप कहां से शुरू करना है या कहां से अपने आप को चेंज करने का दौर शुरू करना है? तो सबसे पहले अपने रूटीन को सुधारिए, ठीक है। रूटीन पे बहुत काम करना होगा आपको, ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट वाला सिलसिला आपको चालू करना पड़ेगा। आपको देर रात तक पढ़कर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो देखो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी आप काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं, बट अब आप चाहते हैं सीरियस होना। आपने काफी फेस्टिवल्स अपने एंजॉय किए होंगे, दोस्तों के साथ काफी मस्ती करी होगी, बट अब आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं कॉपी पेन के साथ में, किताब के साथ में, एक टेबल पर, और मैं अपना रिजल्ट वो बनाऊं जो मैंने शुरुआत में सोचा था। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम में काम हो जाएगा, ठीक है ना। मेहनत आपकी बेकार नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं उन सभी बच्चों से बात कर रहा हूँ जो अब तक अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे थे या सीरियस लेना चाहते थे पर ले नहीं पाए। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो रूटीन को सुधारो, ठीक है ना। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, ठीक है ना। थोड़ा अपनी शरीर को तकलीफ में डालो, कष्ट में शरीर को डालोगे ना तो शरीर एक अच्छा रेस्पॉन्स आपको देना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको जल्दी उठना होगा और अपने डेली रूटीन्स जो आपके रहते हैं उनमें आप कुछ भी करिए, ठीक है ना। नाश्ता कीजिए, ब्रेकफास्ट, मतलब जो भी आपको करना है, वॉक पे जाते हैं वॉक पे जाइए, स्पोर्ट्स करते हैं स्पोर्ट्स करिए, बट आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का सेशन पढ़ाई का लगाना पड़ेगा। उसे आप 1-1 आवर में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें स्कूल और कोचिंग अगर आप करते हैं
तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। प्योर स्टडी आपको 4 से 5 घंटे की करनी होगी। उसमें आप लर्निंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, सारी चीज़ें सुधारेंगे। कैसे सब्जेक्ट को वीक करना है, मैं सारे ही सब्जेक्ट के लिए बात बता रहा हूँ। पर्सनली मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ, बट मैं सारे ही सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा। एक ही नियम को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीजें मैं लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत सिंपल के क्या करना है यहाँ पर हमको। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स पे नहीं, ठीक है। आप जब पीवाईक्यूज करते हैं तो आपको हिंट लगता है, या अब तक आपने जो पेपर किए होंगे उसमें आपको हिंट मिला होगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई भी प्रोवाइड कराता है, इस पर हमने वीडियो बनाया भी था पहले। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास में दो रास्ते हैं, ठीक है ना। या तो आप वन शॉट वीडियो देखिए, या फिर आप एक कंप्लीट लेक्चर कहीं पे आपको प्रोवाइड हो जाता है, किसी भी चैनल से पढ़िए, किसी भी मास्टर से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेन काम जो है वो है आपका मार्क्स लाना, आपकी परसेंटेज आनी चाहिए, आप में सुधार होना चाहिए। उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो देखने पड़ेंगे। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट पे काम करो बहुत अच्छे से। शुरुआत का 1 महीना कॉन्सेप्ट को दीजिए, 1 से 1.5 महीना भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर कीजिए कि कहीं से क्वेश्चन बन रहा है तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। आंसर राइटिंग पे बहुत काम करना है। सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी शर्त लगा लो मुझसे आप, ठीक है ना, मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं 100% कि एनसीईआरटी में से आपका 95% तक पेपर बनता है। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं मैथ में, या फिर बीच में से या इधर उधर की बातें करके 5 क्वेश्चन आपके, या 5% के क्वेश्चन आपके अलग बन सकते हैं। 95 से भी ज्यादा परसेंटेज का जो पेपर है वो आपका एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, मैं हमेशा से कह रहा हूं, पूरा साल हो गया मुझे कहते हुए कि एनसीईआरटी पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, उसका क्या मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब आप कॉन्सेप्ट की तैयारी करेंगे, ये जब आप वन शॉट वीडियो से आपकी तैयारी करेंगे, तो वहां पर आप एनसीईआरटी को साथ में चलाइए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर वन शॉट देखा या एक लेक्चर पूरा आपने देखा, तो आप एनसीईआरटी को उसी दिन कंप्लीट कीजिए उस चैप्टर की, ठीक है ना। बहुत आसान है, एनसीईआरटी बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटे चैप्टर्स है, पढ़ने बैठेंगे जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़कर एनसीईआरटी पे जाते हैं, एनसीईआरटी आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही उस चैप्टर को आप कंप्लीट करते हैं, तो फिर उसके बाद में आपको उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे टीचर्स लेक्चर्स बनाते हैं, हमने भी बनाया है यूट्यूब पर, आप वहां भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप पीडीएफ की फॉर्म में कहीं से गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर की नहीं कह रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे वीडियो हमारे देखिए या पर्टिकुलर टीचर के देखें, नहीं। आप कहीं से भी पीवाईक्यूज उठाइए, पर आपको पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है ना। और मैंने साथ ही सैंपल पेपर भी लिखा है, ये सैंपल पेपर आपको लगाने हैं जनवरी में, ठीक है ना। अभी नवंबर और दिसंबर कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी पे काम कीजिए, ठीक है ना। आप में वो कैपेबिलिटी है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप में वो दम है, आप वो क्षमता रखते हैं कि आप 95% बनाए, या जो भी परसेंट आपने सोची है, आपके दिमाग में जो भी परसेंटेज, जो भी नंबर चल रहा है, वो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको 3 ही चीजों पर काम करना है और लगकर मेहनत कीजिए, ठीक है ना। वो मोमेंट आप क्रिएट कीजिए जहां पर आपके पेरेंट्स आपकी मार्कशीट का स्टेटस लगाए, ठीक है ना। बहुत प्राउड फील होता है जब पेरेंट्स हमारा मार्कशीट का स्टेटस लगाकर नीचे लिखते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है ना। उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमेशा हम अपने पेरेंट्स पे प्राउड करते हैं, ठीक है ना, कभी हम प्राउड नहीं करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बट कभी मौका दीजिए कि वो आप पे प्राउड करे। और यही आपके पास में मौका है अपने आप को साबित करने का, और अपने एम को, जो भी आपने सोचा है, उसको अचीव करने का, ठीक है ना। लगकर मेहनत कीजिए, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार बाद में मार्कशीट देखने के बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं तो और अच्छा कर सकता था, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया। नहीं, सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करेंगे तो आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम निकल कर आएगा, और उस एक्स्ट्रा टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, ठीक है ना। मैं बस यही बताने आया था कि आप में कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं, और आप करके रहेंगे। मुझे भरोसा है तुम पर, ठीक है ना, तुझ पर मुझे भरोसा है, तू करेगा ही करेगा। बट चीजें ध्यान में रखते हुए करना है।
क्या करना है, एक प्रोसेस को फॉलो करना है, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। यही सिंपल स्ट्रेटजी है, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको। कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और खत्म, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाइए बैठकर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए। अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास में टाइम है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हमारे दूसरे स्टडी चैनल्स पे, या फिर तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। और धुआंधार पढ़ाई कीजिए और ऑल दी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। आज से लग जाइए, जो मैंने कहा है उसको फॉलो कीजिए, रिजल्ट आपका आएगा। और आप इस चीज़ को फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यस सर, वी विल डू इट, आई विल डू इट।